नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं रवि टुंडा। दोस्तों, वैसे वरिष्ठ नागरिक जो कि वृद्धाश्रम में रहते हैं, ओल्ड एज होम में रहते हैं और उनके चेहरे पे अगर खुशियां बिखेरने की कोशिश अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति करता है तो ये एक बहुत बड़ा महान कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था यूथ फोरम द्वारा उज्जवल भारत न्यूज और अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बुजुर्ग नागरिकों के चेहरे पे मुस्कान बिखेरने हेतु मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के इंटरटेनमेंट के अलावा कई तरह के गेम्स के भी आयोजन किए गए थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मीरा भाईंदर आमदार, गीता जैन भी मौजूद रहीं। आइए देखते हैं उज्जवल भारत न्यूज एंकर और रिपोर्टर खुशबू की एक खास रिपोर्ट। रविवार दिनांक 20 दिसंबर को भाईंदर वेस्ट के जीसीएस बैंक्वेट हॉल में यूथ फोरम संस्था, जीसीएस फाउंडेशन, ब्लेस्ड फॉर एवर, वी फॉर यू, हेल्पेज इंडिया और उज्जवल भारत न्यूज के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फैमिली केयर हॉस्पिटल, शताब्दी गौरव, खुशी डेंटल केयर और ग्राफिक्स का पूरा सहयोग मिला। मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की एक सार्थक पहल की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक इंसान अपने आसपास और जो भी अपने सगे संबंधी में वरिष्ठ नागरिक हो तो उनका सम्मान करे और उनको जितना हो सके खुशियां दें। कार्यक्रम में चार चांद उस समय लगा जब सुपरहिट गाने पर सभी वरिष्ठ नागरिक सारे गम और टेंशन भुलाकर खुशी से झूमने लगे। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ बच्चे और युवा पीढ़ी भी अपने आप को बेकाबू कर खुद को इन बुजुर्गों के साथ रंगों में रंग लिया। कार्यक्रम को और हसीन बनाने के लिए बुजुर्गों के लिए अलग अलग तरह के गेम्स रखे गए, जिसमें जीतने वाले को गिफ्ट भी दिया जा रहा था। इस रंगारंग कार्यक्रम में जब लोगों की आंखों से खुशी के आंसू छलके तो किसी के पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं थे। જે આ કાર્ય કરી રહ્યા છે તે ધન્યવાદ। મને ડર લાગે નામ કે મને સારું ગળિયા લખી લખી થાકી ભક્તિ દેજો મેવાડના શ્રીનાથજી धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मीरा भाईंदर विधायक गीता जैन उपस्थित रहीं और इस कार्यक्रम द्वारा बुजुर्गों को मिल रही खुशी के बारे में उज्जवल भारत न्यूज से शेयर की। आज हम मीरा भाईंदर विधायक गीता जैन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो मातृ पिता वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। मैम, आप बताइए, ये जो कार्यक्रम किया गया है उससे मतलब लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है जो वरिष्ठ नागरिक है? देखिए, सबसे पहले तो वरिष्ठ नागरिकों को प्रेरणा तो क्या कहूँ, लेकिन खुशी ज़रूर मिलती है। सब साथ में बैठे हैं, खा पी रहे हैं। एक दिन उनको इस 9 महीने के बाद थोड़ा सा बाहर जाने मिला, क्योंकि बिल्कुल उनको सीनियर सिटीज़न होने की वजह से एकदम ही घर से बाहर वो कहीं नहीं निकले। दूसरी बात ये है कि एक ये बहुत सुंदर सा नाम मातृ पितृ वंदना, तो ये कोशिश है उन सीनियर सिटीज़नों को थोड़ी सी खुशी देने की जो हम दे सकें, उनके दुखों को हम थोड़ा सा भी कम कर सके। तो मुझे लगता है ये पूरी टीम ने जो प्रयास किया है वो सार्थक है और ये इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो खुशी के आंसू हैं, देख के लगता है कि इस हमारी पूरी टीम ने बहुत सार्थक कोशिश की है। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करूँगी कि बहुत सुंदर ऐसा मातृ पितृ वंदना यूथ फोरम, जीसीएस, बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर, लेकिन ये पूरी टीम आप कवर ज़रूर करें। मेरे सामने ही कैमरा नहीं रखें, क्योंकि ये पूरी टीम का योगदान है कि ये जो खुशी इनको मिल रही है। संस्थाओं के नाम हो सकते हैं, चेहरे इनके पीछे इन्हीं के हैं। बहुत एक सुंदर सी बात है कि इस तरह के प्रोग्राम हमें हर जगह पे करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सीनियर सिटीज़न बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। शायद ये भाईंदर वेस्ट के या नज़दीक के लोग ही आए होंगे, तो ये प्रोग्राम देख के एक मन में ज़रूर पैदा हुआ है कि हम हर थोड़ी थोड़ी जगह की दूरी पे अगर ये प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ के लोकल सीनियर सिटीजन ये खुशी ज़रूर बटोर सकते हैं। कार्यक्रम के समापन पर वहां आए वरिष्ठ नागरिकों और अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ विदाई के समय बुजुर्गों को रिटर्न गिफ्ट भी भेंट की गई।
यूथ फोरम देश फॉरएवर यूथ फॉर यू हेल्पेज इंडिया उत्तर भारत न्यूज चैनल के द्वारा यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मातृपिता वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य एक है कि यहाँ पे जो को खुशियाँ बांटी जाए। तो इसी के संदर्भ में आइए हम बात करते हैं यहाँ पे यूथ फोरम के कार्यक्रम करने का मकसद एक ही है कि लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आए, जो अकेले रह रहे हैं उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि उनके साथ कोई भी नहीं है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, हम एक्चुअली स्पेशल बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम इस तरह का करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हम इस साल कर नहीं पाए, तो हमने दूसरा ये तरीका अपनाया कि सीनियर सिटीजन जो अकेले रह रहे हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और मैं भी उन्हें संभाल नहीं रहे हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। इसलिए हमारे पहले तो मैं उज्ज्वल भारत न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोगों तक बात पहुँचा पाते हैं। हमारी जो संस्था है यूथ फोरम, हम एक अभियान लेकर चल रहे हैं, वो है स्वस्थ भारत अभियान। यहाँ पर लोगों को जैसे देखा, यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर कम्युनिटी में डांस किया, उनके मन को इतनी खुशी हुई। यहाँ पे जैसे काफ़ी लोग हैं जिनके माँ बाप को लोगों ने छोड़ दिया है। हालांकि हमारा भारत इसमें ये है कि हम सेवा करते हैं, हम कभी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसी कोई हो जाती है व्यवस्था कि भी छोड़ देते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम आज का ये था कि उनके मन को स्वस्थ करें, क्योंकि आपने आप सब लोग हैं यहाँ जुड़ते जाएंगे, यहाँ पे कोई कमी नहीं है किसी की। यहाँ भारत में सेवा के लिए सब तत्पर रहते हैं। तो ये आज कार्यक्रम इसी के लिए था कि हम उनके मन को कैसे स्वस्थ करें। और यूथ फोरम और हमारे जो दीपक जी जैन हैं, ये सदा ये व्रत लिए हैं कि हम स्वस्थ भारत अभियान को आगे चलाएंगे, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे इनके मन की स्वास्थ्य की सेवा हो। बुजुर्गों के साथ एक 10 मिनट भी बैठेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे बात करने से बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। ये जो है वो उनका मैं कहना चाहता हूँ। और अब हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है सीए अंकुश गुप्ता से, उनका क्या सहयोग है इस कार्यक्रम में। सर, आपका सहयोग कैसा? दीपक जी ने जब मुझे बताया है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मेरे मन में सबसे पहली चीज़ ये आई कि आज कोविड में या कोई भी सेवा का जब काम होता है तो गरीबों की तरफ देखा जाता है, बच्चों की तरफ देखा जाता है, हैंडीकैप बच्चों की तरफ देखा जाता है, लेकिन माता पिता या सीनियर सिटीजन जो इस देश की बुनियाद है, जो जिनका एक्सपीरियंस आज काम आता है हमारे लिए, उनकी तरफ कोई नहीं देखता है। तो जब दीपक जी ने मुझे अप्रोच किया तो मैं तो खाली माता पिता सुनते मैंने हाँ बोल दिया था कि इस चीज़ में मैं आपका पूरा सहयोग दूंगा। और जहाँ जहाँ दीपक जी ने बोला भाई रिटर्न गिफ्ट देना है या कुछ करना है, जो मैं दीपक जी ने बोला, मैंने बोला कि भाई अपने माँ बाप हैं, जैसे अपन अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं तो हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। और स्वार्थ है कि भाई आशीर्वाद मिलेगा साथ में, वो सबसे बड़ा स्वार्थ है कि भाई आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। जो ये यूथ फोरम चल रहा है, जिनके प्रेसिडेंट और संस्थापक दीपक जैन हैं, बहुत वक्त से मुझे बोल रहे थे कि आप मेरे साथ जुड़ो। तो 2 दिन पहले प्रोग्राम मुझे उनका फ़ोन आया कि एक प्रोग्राम रखा है मातृ पितृ वंदना, जो बुजुर्ग है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी औलाद है मगर उनको छोड़ के चली गई है, किसी की औलाद नहीं है, और जो बेसहारा है, तो इन बेसहारों का सहारा बनने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। 2-3 संस्था मिली हुई है, जैसे यूथ फोरम है, एक उदय मोदी करके है, जो इन लोग को श्रवण टिफिन सेवा, मतलब उन लोगों को खाना पहुंचाता है, टिफिन घर घर पे पहुंचाना है। तो उन सबको 9 महीने से ये कोरोना समय में निकल नहीं पा रहे थे, तो एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए, उनको एंजॉय कराइए। तो मैं बोला चलो, अगर किसी को मेरे आने से किसी को खुशियाँ मिल सकती है, अगर किसी के मुंह पे मुस्कान आती है, मुस्कुराहट आती है, तो आज मैं आया और उन लोगों के साथ मिलके मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको खुशियाँ बांटने नहीं आया हूँ, मैं उनसे खुशियाँ लेने आया हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ फोरम के प्रेसिडेंट दीपक जैन की मिसेज वीना जैन। हम वीना जैन से बात करेंगे कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या हुआ और कितना अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं ऐसे अच्छे काम करने के लिए। आज एक्चुअली जो ये मातृ पितृ वंदना जो प्रोग्राम हुआ है GCS में, ये बहुत ही सराहनीय है और हमने इतना मतलब अपेक्षा नहीं रखा था कि जो सीनियर सिटीजन्स यहाँ आएंगे वो इतने गदगद होकर
यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है जिनका नाम है प्रदीप मंडल। हम उनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने भी एक इस कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। इन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक, उन्होंने भी कैसे इंजॉय किया। तो प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक यंगस्टर होने के दृश्य से आप इस जनरेशन को, वरिष्ठ नागरिकों को किस नज़र से देखते हैं और क्या चाहते हैं कि आगे, जैसे कि कभी ना कभी हर एक इंसान का बुढ़ापा आता है, तो कैसा लगा आपको? वेल, सबसे पहले मैं उज्ज्वल भारत न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिसके माध्यम से इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मैंने सच में यहाँ पे देखा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा सीनियर सिटीज़न ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया और उन्होंने डांस भी किए। मैं तो चाहता हूँ जो ऐसा प्रोग्राम हर बार हो, और मैं उज्ज्वल भारत की तरफ से कहना चाहूँगा जो आप हर जगह और करवाइए, और जो भी कोई पब्लिक या कोई भी आम जनता अगर किसी वृद्ध को अगर देखेंगे तो मैं तो उनसे ज़रूर कहूँगा जो उनकी सहायता करें, क्योंकि आजकल जनरेशन हम डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते जो कल हम भी बूढ़े होंगे, तो अगर हम बूढ़े होंगे तो फिर हमारी कौन सहायता करेगा। तो मैं तो आप लोग से यही कहना चाहूँगा और उज्ज्वल भारत के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा जो आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ करके आइए और सपोर्ट करें। हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, वहाँ इनसे हम बात करेंगे। ये हमारे कार्यक्रम में शामिल थी, इन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया। तो मैम, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये टाइम पे गरबा का खेलने को नहीं मिला ना लॉकडाउन के पीरियड में, इसलिए ये इधर मिला, बहुत अच्छा लगा इसके लिए। खूब एंजॉय किया यहाँ पे? हाँ, आपने खूब एंजॉय किया, मस्ती किया, डांस किया यहाँ? बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है, वो अभी खाना खा रहे हैं, खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। इनसे बात करें। 80 साल की उम्र में ऐसा माहौल नहीं देखा। अरे बाप रे, क्या बड़ी बात। तो मेरी शादी में भी नहीं था। ये देखो, आपकी वाइफ है वो? ये बुढ़ी है मेरी। देखो कितना प्यार है। अभी उम्र का पड़ाव देखिए, यहाँ पे उम्र का पड़ाव देखने के बाद यहाँ पे प्यार झलक रहा है। दोनों एक ही थाली में एक साथ बैठ के खाना बोलता है क्या बुढ़ी कोई है तो बुढ़ी। सर, ये आपका प्यार है, बुढ़ी नहीं है वो, दिल जवान है हमेशा। छोड़ो यार, हमारा तो प्रेम इतना है कि पूछो मत। 20 रुपये में गया था, आज 500 रुपया टिकट है। तो जैसा कि हमने बताया और हमने काफ़ी लोगों से बात किया, और यहाँ पे मुख्य कारण यही है कि अगर किसी बुजुर्ग लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, कुछ दिक्कत होती है घर में रह के या फिर कहीं भी रहने के बावजूद, तो इन इंडिया कहीं पे भी हेल्पेज इंडिया के सहयोग से यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिखा जा रहा है। हम आपको एक बार रिपीट करके बता रहे हैं, 180018011253। इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पे एनी टाइम आप फ़ोन करके मदद ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपको जैसा कि हम पहले भी बोले, इस कार्यक्रम का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम जितना खुशियाँ लोगों को बांटेंगे उतनी खुशियाँ हमें दुआओं में मिलेगी। तो इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से, उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आपके आसपास में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हो, आपके रिलेशन में जो भी है, तो उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भी खुशियाँ आपको बन पड़े वो खुशियाँ बांटे, बदले में आपको दुआएं ज़रूर मिलेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं खुशबू, भाईंदर वेस्ट से उज्ज्वल भारत न्यूज़ के लिए। उज्ज्वल भारत न्यूज़ से सहयोगी जूही के साथ खुशबू की रिपोर्ट। अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए उज्ज्वल भारत न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।